Uh, Hello everyone. Chapter 14, Class 3 Mathematics, Maths मेला बुक. चैप्टर का नाम है द सूरज कुंड फेयर. ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है, तो इसके बाद हम क्लास 4th के मैथमेटिक्स पे मूव करेंगे. तो अगेन जैसा कि ये छोटी क्लासेस के चैप्टर्स हैं, इसमें कई बार टाइटल ऑफ चैप्टर से ऐसा नहीं पता लगता कि चैप्टर किस बारे में है, बट जब उसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शायद एजेंडा क्या है, उस चैप्टर में क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, राइट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो छोटी क्लासेस के चैप्टर्स होते हैं, इसमें स्टार्टिंग में बच्चों को जो पहली रिक्वायरमेंट्स हैं वो काउंटिंग, शेप्स को समझना, पैटर्न्स को पकड़ना, एक चीज़ दूसरे से डिफरेंट कैसे है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, छोटे नंबरों से बड़े नंबरों को जाते हुए कैसे कर सकते हैं, राइट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अराउंड ही बात चलती है. और इस चैप्टर में अगर बात करें तो मोस्टली जो बात हो रही है वो पैटर्न्स के बारे में है, राइट. सो पैटर्न, शेप्स, एक सूरज कुंड मेला जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट मेला होता है इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ लगने वाला, फरीदाबाद में लगता है. इसके बारे में बात की गई, राइट. तो शुरू करते हैं. तो सोनी एंड अवी जो हैं वो फेयर देखने जा रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. दे आर गोइंग टू सूरज कुंड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, राइट. और क्योंकि ये सूरज कुंड में है लगता है मेला, तो इसको सूरज कुंड मेला बोलते हैं. काफ़ी इंटरनेशनली काफ़ी एक्लेम्ड है ये, काफ़ी फेमस है ये, राइट. तो ये जो पिक दिखाई गई है इसके अंदर जो ये दोनों बच्चे हैं सोनी एंड नवी, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है, राइट. बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, गुब्बारे हैं, बहुत ही अच्छा नाइसली डेकोरेटेड उसका डोर है, लाइट्स के लैंप्स लगे हुए हैं, राइट. बच्चे अपने पेरेंट्स के कंधों पे बैठ के आ रहे हैं. क्लोथ्स की शॉप है, गुब्बारे हैं, झूले हैं, यहाँ पे साड़ियाँ ली जा रही हैं, राइट. तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए. तो आगे क्या डिस्कस करते हैं कि ये तो हमने पहली चीज़ डिस्कस हो ही गई, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर. तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया. एक और चीज़ इसके अंदर डिस्कस करनी, स्पॉट थिंग्स इन पिक्चर दैट लुक द सेम फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, राइट. तो ऐसी चीज़ों को पकड़ो जिनको ये लेफ़्ट से देखें या राइट से देखें तो एक जैसे दिखें. अब यहाँ पर आपके ब्रेन को एक काम दे दिया, राइट. आपके ब्रेन को क्या काम दिया है कि आपको एक मतलब इन शेप्स को देखना है और उसके बाद ये चीज़ समझनी है कि अगर आप उसको लेफ़्ट से देखेंगे या राइट से देखेंगे तो वो जो चीज़ है क्या वो एक सी दिखती है, राइट. तो अगर हम देखें तो इसको अगर हम बीच में से एक लाइन ड्रॉ करें लैंप्स में, तो आप लेफ़्ट राइट से देखेंगे दोनों सेम लगेंगे, राइट. इसको अगर हम इसको डोर को हम देखें अगर, तो डोर को हम लेफ़्ट और राइट से देखें तो सेम ही लगेंगे, राइट. हर एक पे एक यहाँ पे बिल्ली बैठी, यहाँ पे एक विंडो है, ऊपर है, फिर हाफ बटरफ्लाई, सेम. इट्स अगेन लाइक पैटर्न कैचिंग थिंग है, राइट. और पैटर्न कैचिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है. आप पैटर्न कैच करना अगर आप समझ जाएं तो इट्स लाइक वन ऑफ दी डिमांडिंग स्किल इन द वर्ल्ड, क्योंकि पैटर्न हमें प्रिडिक्शन करना सिखाते हैं. आप अगर पैटर्न समझ सकते हैं तो आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, राइट. तो अभी से सारा नहीं बताना चाहूँगा, बट आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो पैटर्न समझना इज़ अ बिग थिंग, राइट. बस इतना समझ लीजिए. तो राइट. तो सोनी और अभी जो है एक स्टॉल के पास पहुंचते हैं जहाँ पे एक जो मैन और वुमेन है वो माला बना रहे थे बीच से, राइट.
तो ये उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। तो सोनी बोलती कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक द मालास, मुझे भी मालास बनानी है। तो वो जो लेडी थी जो बीड्स को यूज़ करके माला बना रही थी, वो कह रही थी वाई नॉट, यू कैन टेक बीड्स फ्रॉम द बास्केट टू मेक मालास। और वो जो आदमी था वो बोलता है मेक मालास विद 8 बीड्स, 4 ऑफ वन कलर, 4 ऑफ अनदर कलर, तो मिक्स करके बनाओ, राइट। तो उसी पर ही आपको ये एक्टिविटीज़ दी गई है ना, कलर द बीड्स इन द स्ट्रिंग यूजिंग 2 कलर्स रेड एंड येलो टू शो द मालास दैट यू हैव मेड, राइट। अब हमारे पास 2 कलर्स की हैं। अब मैं क्योंकि ये पॉइंटर टाइप का कलरिंग वाला भी यूज़ कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको डेमो कर पाऊँगा यहाँ पे। तो रेड और येलो यूज़ करना है, 2 कलर यूज़ करने हैं और देखते हैं किस किस तरीके से हम माला बना सकते हैं, राइट। तो एक तो माला ये बन गई कि मैं यहाँ पे रेड किया, पूरा तो अच्छे से नहीं करूँगा, टाइम काफ़ी लग जाएगा, आई एम नॉट दैट गुड विद ड्राइंग एंड ऑल। बट अगर मैं देखूँ कि मैंने एक तो ये कर दिया, राइट, तो हाफ हाफ करने, राइट। अभी पहले रेड को देखते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने हाफ माला रेड की कर दी, हाफ में माला दूसरे की। दूसरे में क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं इसको रेड करूँगा, फिर एक छोड़ के रेड करूँगा, फिर एक छोड़ के रेड करूँगा, फिर एक छोड़ के रेड करूँगा। एक दूसरा तरीका हो गया, राइट। एक और तरीका क्या है, मैं इधर वाली साइड को रेड कर दूँगा, राइट। एक ये पैटर्न हो गया। एक और पैटर्न हो सकता है यहाँ पे, वो क्या है, मैं 2-2 करके करूँ, 2 किए, 2 छोड़े, फिर 2 किए और फिर 2 छोड़ दिए, और बाकी का येलो का फिर तो करना इजी है ही। आई होप ये कलर दिख रहे होंगे आपको। तो ये बच्चों, ये एक पैटर्न आपको दिख गया, राइट। अलग अलग पैटर्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो 2 कलर का यूज़ करके आपने 4 पैटर्न में माला बना ली, राइट, 2 कलर की बीड यूज़ करके। सो दीज आर लाइक कॉम्बिनेशंस, राइट, कॉम्बिनेशंस कंबाइन किया आपने इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि टीचर्स अपने क्लास में स्टूडेंट्स को एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, 8 बीट्स दे सकते हैं 2 कलर की, और गिन माला बनाएंगे वो, है ना, अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे, ऑन द प्रीवियस पेज टिक द मालास दैट आर सिमेट्रिकल। तो ये वाली सिमेट्रिकल है, राइट, और ये वाली भी सिमेट्रिकल है, ये दोनों सिमेट्रिकल है। ये वाली सिमेट्रिकल नहीं है, नहीं, ये भी सिमेट्रिकल है, राइट, ये वाली भी सिमेट्रिकल है। इसको एक तरीके से सिमेट्रिकल नहीं बोलेंगे इस वाली को, क्योंकि अगर इसको हम लेफ़्ट और राइट से देखें तो यहाँ पे रेड येलो है, फिर यहाँ पे रेड और येलो है, तो ये एक्चुअली एक तरीके से पैटर्न सेम नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे येलो येलो होता, यहाँ पे रेड रेड होता तभी, बट यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे रेड येलो, वैसे ये भी सिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि अगर मिरर इमेज बना के देखें तो ये नहीं पड़ेगा। बट सिमेट्री, अच्छा सिमेट्री को भी डिफ़ाइन कैसे कर रहे हैं, राइट। या तो ये है कि दोनों तरफ एक जैसे, जैसे मिरर इमेज जो होती है वैसे हमें दिखने लग जाए, राइट, लेफ़्ट राइट एक जैसे दिखने लग जाए। तो अगर हम वैसे सिमेट्रिकल माला देखने की कोशिश करें कि जो एक जैसे कैसे दिख रहे हैं ना, हाफ ये हाफ रेड हाफ येलो, तो ये और ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। हाउ मच सच मालास कैन बी मेड, टिक द मालास, ये अगर मैं इसको हटा दूँ, ये तो कलर भी हट गया बट इट्स ओके,
टिक द मालास दैट आर सिमेट्रिकल एंड क्रॉस द वंस दैट आर नॉट सिमेट्रिकल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज आपको एक और मिलेगी यहाँ पे। नाउ यूज 6 बीड्स ऑफ वन कलर एंड 2 बीड्स ऑफ अनदर कलर टू मेक सिमेट्रिकल। तो ये जो 4 मालाएं दी हुई हैं इनको हम देख सकते हैं, राइट। अब अगर हम इसको देखें सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे से जहाँ से देखें सेम सी लगे। तो यहाँ पे येलो इलेप्टिकल, यहाँ पे येलो, यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड, यहाँ पे डायमंड शेप ये। तो अगर हम इसको कट करें तो ये सिमेट्रिकल है, राइट। इसको देखें ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, ये डिफरेंट है। इसमें यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, ये दोनों भी अलग कलर का, तो ये नहीं है। इसको देखें तो यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, ये स्टार, ये वाला स्टार, ये ट्रायंगल, बट बीच में अलग है, तो ये भी नहीं है। इसकी सिमेट्री देखें, ये ग्रीन, ये ब्लू सर्कल, ये ग्रीन, ये रेड, तो ये सिमेट्रिकल। तो ये वाली सिमेट्रिकल है, ये वाली सिमेट्रिकल है, ये वाली और ये वाली सिमेट्रिकल नहीं है अगर हम बीच में से इसको कट कर रहे हैं, राइट। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो बच्चों आप समझ रहे हैं ना, राइट, कि पैटर्न पकड़ना है आपको। ये पैटर्न पकड़ रहे हैं आप एक शेप्स का कंपेयर करके, राइट। तो ये आपको समझना होगा। ये क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पे कि डिफरेंसेस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल। ऊपर से नीचे से अगर उसको मोड़ दो तो वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करे, राइट, एक जैसी शेप दिखे, राइट, है ना। मिरर इमेजेस भी बोल देते हैं ना, मिरर में जैसे देख के वो इमेज दिखती है वैसी ही सिमेट्री होनी चाहिए। अच्छा, पैटर्न पकड़ने लग जाते हैं हम तो आपको नेक्स्ट बनाना जो होता है तरीका वो इजी हो जाता है, राइट। जब छोटे में हम बनाते हैं कोई ए फॉर एप्पल ए लिखते हैं तो हम बार बार धीरे धीरे उस ए को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से सोनी एंड अवी अराइव एट द स्टॉल ऑफ तमिलनाडु। अम्मा वाज मेकिंग कोलम इन फ्रंट ऑफ द हट। तो कोलम लाइक रंगोली आई गेस, राइट। तो पैटर्न उन्होंने किस तरीके से पैटर्न, राइट, धीरे धीरे पैटर्न बनाया। 1 में ऐसे बनाया, 2 में इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया इधर वाले कॉर्नर को, 3 में फिर से बनाया। तो इस तरीके से पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे अलग अलग रंगोली के पैटर्न है और कैसे सिमेट्रिकल है तो आपको आधा आधा करके देखना है और उसमें सिमेट्री बतानी, राइट। मतलब 1 हाफ शुड सी लाइक द अदर हाफ। तो उसमें आधी आधी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप एक लाइन डाल के देखें और देखें कि क्या ये मैच कर रहे हैं। तो मोस्टली ये मैच कर रहे हैं। तो रंगोलीज आर एक्चुअली नोन फॉर द सिमेट्री, राइट, दे आर नोन फॉर द सिमेट्री। तो ये हम सिमेट्रिकल कंसेप्ट अगर इंडिया में देखा जाए इट्स लाइक एंशियंट, है ना, कि एक हाफ दूसरे हाफ से मैच करता हुआ है। ऐसी रंगोलियाँ मैं बेंगलुरु में जब ट्रैवल करता हूँ तो काफ़ी घरों के आगे बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पे सुबह सुबह रंगोलियाँ बनती हैं और वो सिमेट्री फॉलो करते हैं। तो इट्स लाइक रंगोली बनाने वाले सब मैथमेटिक्स पढ़ के आते, राइट। तो इट्स अ रियली नाइस थिंग। Now trace these rangolis on a paper. Fold the tracing paper in such a way that 1 half of the rangoli lies exactly on the other half. So this is the way actually you see कि कौन सी रंगोली में सिमेट्री है, राइट। आप उसको बनाए पेपर पे और उसको आधे में मोड़े पेपर को, राइट, और इस तरीके से मोड़े कि वो जो रंगोली है वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल आधी आधी आई। तो उसको हम कहेंगे सिमेट्री। और ये जो लाइन जो देख रहे हैं ब्लू जो हमने पास करी इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल लाइन। क्योंकि सिमेट्रिकल लाइन क्यों, इसके दोनों तरफ जो पोर्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल मिरर कॉपी, बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए, राइट। तो ये कंसेप्ट है ना। तो अगेन पैटर्न पकड़ रहे हैं आप यहाँ पे। ड्रॉ लाइन्स इन द गिवन रंगोली दैट डिवाइड देम इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ। लुक फॉर अदर सिमेट्रिकल थिंग्स अराउंड यू, डिस्कस, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ना। जैसे एक जो घर में मम्मा दादी हैं ये बैंगल पहनती हैं। बैंगल को अगर आप बीच में से कट करें तो एक या वर्टिकल लाइन डालें या हॉरिजॉन्टल लाइन डालें बीच में से, तो इट्स लाइक अ सिमेट्रिक। 1 हाफ इज मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ, राइट। मोस्ट ऑफ आवर फ्लावर्स भी
सिमेट्री ही फॉलो करते हैं, राइट। गुलाब को अगर छोड़ दे तो जनरली जो बाकी फ्लावर्स हैं वो मोस्टली सिमेट्री फॉलो करते हैं। और सिमेट्री आप पढ़ पाते हैं तो कभी कभी अधूरी शेप्स जब मिलेंगी आपको, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, जॉब्स के बड़े बड़े टेस्ट देंगे, कैट, MBA, इंजीनियरिंग, वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में ये चीज़ बहुत अक्सर पूछी जाती है। ऑल्दो ये थर्ड क्लास का कंसेप्ट है, बट इट्स एग्जैक्टली अप्लाइड ऑन ऑल एडवांस्ड टेस्ट केसेस, जहाँ पे आपको पैटर्न एक हाफ पैटर्न आपने देख लिया, अदर हाफ पैटर्न आप उसको खुद से ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज़ द ब्यूटी। व्हाट इज़ द ब्यूटी? दिस इज़ द ब्यूटी। अगर आप पैटर्न समझते हैं तो आपको वो इनकम्प्लीट शेप को कंप्लीट करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा कलर करके देखूं, ऑल्दो एग्जैक्ट सेम कलर नहीं है, मैं चॉइसेस देख सकते हैं, बट अगर मैं थोड़ा सा उसके जैसा बनाने की कोशिश करूं, राइट, तो एक यहाँ पे एक ये भी था, राइट। तो हम बिल्कुल उसके जैसा, और ये हम कैसे बना पाए? क्योंकि हमने उधर की शेप को हमने पढ़ा, राइट, उधर की शेप को हमने अंडरस्टैंड किया। तो कलर हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, बट ओवरऑल हाँ वी आर एबल टू ड्रॉ समथिंग सिमिलर शेप, राइट, समथिंग सिमिलर। सेम यहाँ पे भी आप ऐसे ही कलर फिल करेंगे तो आपको ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है जो आप कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे मिरर वाली करनी है आपको, जो ये है वहाँ से ये शुरू करना है और इसी को ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न्स बनाने हैं। अगर आप ऐसी मास्क हैं, मास्क बनाइए, वाओ दीज आर सो मैनी ब्यूटीफुल मास्क। वो मास्क वाली शॉप पे गए, ये भी बड़ी फेवरेट एक्टिविटी लगती थी दशहरा के मेला में। जब जाते थे तो बड़े मास्क लेके आते थे हम लोग, हनुमान जी के, राम जी के, राइट। आई वॉन्ट टू मेक अ मास्क टू, थी मास्क बनाने की एक्टिविटी है, राइट। तो ये मास्क बना रहे हैं, येस आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ मास्क, ठीक है। तो लेट अस मेक द मास्क ऑफ अ कैट। तो यहाँ पे स्टेप्स बताइए। फोल्ड द पेपर अलोंग द मिडिल, ऑन वन साइड ड्रॉ अ कैट लाइक दिस, हाफ पे ऐसे बनाया। फिर थर्ड स्टेप में कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर। फिर नाउ फोर्थ स्टेप में नाउ ओपन द फोल्ड। अब ये आपको लग गई, आप इसकी आईज़ और नोज़, माउथ वगैरह बनाओ, फिर इसे कलर करो, राइट। और फिर इसको दोनों थ्रेड्स लगा के कोने में ऐसा मास्क बन गया। तो सोनी ने मास्क बनाया, उसका सिमेट्रिकल था। अब अवी ने जो मास्क बनाया वो सिमेट्रिकल नहीं था। उसमें क्या इशू हो गया, एक उसमें जो आईज़ थी वो सेंटर में नहीं थी, ये सेंटर में जानी थी, बट ये वाली जो आई थी वो थोड़ा बाहर की तरफ चली गई। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं था, सोनी का जो था मास्क वो सिमेट्रिकल था, उसमें से बीच में से लाइन डालो तो बिल्कुल हाफ हाफ आते थे, बट यहाँ पे अगर बीच में डालो तो बिल्कुल हाफ हाफ नहीं आ रहे थे, राइट। सिमेट्री मिसिंग थी। अब ये सिमेट्री मिस हो जाती है तो इससे मास्क वो सही से नहीं बन पाया। सिमिलरली कई बार ऐसी डाइज होती हैं, कई बार ऐसे जैसे कार की बॉडी है, जो मशीन उस बॉडी को कट करती है उस शेप में, दे नीड टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल। कंप्यूटर, अब तो कंप्यूटर डिज़ाइंस का बहुत इस्तेमाल होता है कि वो सिमेट्री को फॉलो करें। दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव इवन 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर मिस, अदरवाइज वो जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो आपस में फिट ही नहीं हो पाएंगे, राइट। सो दैट्स अ काइंड ऑफ सिमेट्री वी आर टॉकिंग अबाउट। इवन पुलों के भी केस में, राइट, एसिमेट्रिकल पुल नहीं चल सकते, राइट, आपको सिमेट्री फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसके बहुत बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं सिमेट्री को समझने की, राइट। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक फ़न स्टोरी भी बताई गई है। सोनी अपनी पिक्चर बनाने के लिए जाती है
तो सोनी कहती है उस पेंटर से, आर्टिस्ट से, कैन यू मेक माई पिक्चर? यस श्योर, चार्ज 200 फॉर इट, है ना। तो उसने कहा मैं बना दूंगा पिक्चर बट मैं 200 रुपये लूँगा। तो उस आर्टिस्ट ने आधी पिक्चर बनाई। सोनी हाउ डू यू लाइक इट? तो सोनी ने बोला बट दिस, ये तो आधी ही बनी है। तो आर्टिस्ट ने उसको प्रैंक करते हुए बोला द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। तो उसने कहा कि जस्ट मिरर रख के देख लो। तो ही वॉज एक्चुअली आर्टिस्ट, तो बड़ा वेरी क्लेवर आर्टिस्ट है ना। तो उसने आधी तो बना दी, फिर आधी के लिए उसने कहा मिरर रख के देख लो तुम्हारी पूरी हो जाएगी, बट इन एक्चुअल द पिक्चर तो आधी थी, राइट। तो सोनी भी स्मार्ट थी, उसने भी उनको 100 रुपये ही दिए, है ना, कि 100 रुपीज़। तो सोनी ने बोला कि द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम, सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी, राइट। तो उसने टिट फॉर टैट, जैसा था वो ऐसे को वैसा ही कर दिया, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ट्रिक प्ले की पेंटर ने, है ना। फाइंड थिंग्स फॉर द पेंटर टू ड्रॉ सो दैट ही कैन नो लॉन्गर प्ले द ट्रिक। तो अगर ये ऐसी ट्रिक प्ले कर पाए, क्योंकि वो हाफ ऐसी पिक बना पाए जो कि अदर हाफ के बिल्कुल मिरर इमेज, मिरर रखते तो उसका कॉपी हो जाती। तो बट आप ऐसी चीज़ ढूंढो जिसका वो मिरर इमेज टाइप का बना ही ना पाए, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ बनाने के लिए सोच के लिए बोलो। तो मिरर गेम भी है एक ये, राइट। अब इस मिरर गेम में क्या है कि अभी को बोल रही है सोनी, अभी आई एम प्लेसिंग 4 काउंटर्स ऑन माई साइड, राइट। नाउ यू प्लेस योर काउंटर्स इन सच अ वे दैट इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ माई साइड। तो मिरर इमेज क्या होती है? मिरर इमेज वो होती है कि जब आप किसी को, जैसे ये ऊपर दिखाया था, जब आप उस चीज़ के बराबर में मिरर को रखोगे तो बिल्कुल वो हाफ हाफ उसके ऊपर लाई करेगी। तो इसकी जो मिरर इमेज जो होगी, अगर हम बीच में मिरर रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, राइट। नीचे दिखा भी रखा है बट मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर आप बीच में, कलर सेम नहीं है, जस्ट इग्नोर दैट पार्ट, बट अगर आप मिरर बीच में रखते हैं तो ये ऐसे, मिरर ऐसे बनता है। ये आप ये गलती नहीं करिएगा यहाँ पे, जैसे ये आया तो इसकी मिरर इमेज ये ऐसे, क्योंकि ऐसा नहीं होता मिरर इमेज में। मिरर इमेज में जो चीज़ जिसके पास में, तो ये दिस इज़ रॉन्ग, राइट। तो दिस वन इज़ राइट, सेकेंड वन, ठीक है। तो ऐसे ही हैज़ अ वी प्लेस द काउंटर्स एट द राइट प्लेसेस, चेक इट बाय प्लेसिंग द मिरर ऑन द लाइन ड्रॉ, है ना। ये अभी ने बनाया, ये सोनी ने बनाया। तो सोनी ने बनाया द काउंटर्स प्लेस्ड बाय मी आर द मिरर इमेज ऑफ द काउंटर्स प्लेस्ड बाय यू, डू यू एग्री? तो ये अगर देखें तो ये हाँ, है ना, सेम है। तो मिरर इमेज ही है। As an extension activity, children may use different two-colored objects such as unit, cube, counters. Once children play this game on the floor, on the, है ना। तो गेम ये खेल सकते हैं, एक ऐसे इसे एक इमेज बनाए और दूसरे को उसको कॉपी करना हो उसकी मिरर इमेज का। तो ऐसे इसी तरीके के क्वेश्चन हायर एग्ज़ाम्स में ही पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑड वन आउट पूछ लिया मिरर इमेज का, तो अगर देखें तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है ना, और ये वाला भी ठीक है। तो दिस इज़ द वे यू विल गेट द क्वेश्चंस हियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल 4 बॉक्सेस विद रेड कलर एंड 3 विद ब्लू कलर इन सच ए वे दैट वन साइड इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर, है ना। तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी दी गई है। आगे क्या देखते हैं? तो ये जो दादाजी थे उनका कुछ पैर अटक गया। सीम्स माई फुट गॉट स्टक इन द गैप बिटवीन द टाइल्स, गुड दैट बोथ ऑफ यू हेल्ड माई हैंड। तो दादाजी का पैर अटक गया था बट दोनों ने हाथ पकड़ ले तो वो गिरे नहीं, राइट। तो यहाँ पे उसी तरीके से
एक एक्टिविटी दी गई है, यूज रेंगोमेट्री शेप्स टू फिल द शेप्स विद नो गैप्स एंड ओवरलैप्स। तो रेंगोमेट्री शेप्स टू फिल द शेप्स विद नो गैप्स एंड ओवरलैप, राइट। तो इस तरीके से करना है कि कोई गैप ना रहे और शेप भी फिल आउट हो जाए, राइट। तो सोनी एंड अवी स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन टाइल्स बाय जॉइनिंग डिफरेंट शेप्स। तो एक सोनी ने टाइल इस तरीके से जोड़ के बनाई, अवी ने इस तरीके से टाइल्स को जोड़ के बनाया। तो ये रेंगोमेट्री मतलब जो रंगोली टाइप का सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं उनको जोड़ के उनके जैसी टाइल्स हमें बनानी है, राइट। तो यूज 2 or more रेंगोमेट्री शेप्स टू क्रिएट योर टाइल्स, नाउ ट्रेस द टाइल्स टू क्रिएट द डिफरेंट पाथ। तो इस तरीके से डिफरेंट पाथ आप बना सकते हैं, ट्राई मेकिंग दीज पाथ्स, राइट, डिफरेंट टाइल्स को जोड़ के। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे एक जाइंट व्हील है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सोनी एंड अवी एंड मार्क द प्लेस दे आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे लोकेशन को हमें प्रिडिक्ट करना है। तो सोनी कहती, कैन यू गेस द स्टॉल आई एम लुकिंग एट, इट इज़ नियर अ कुल्फ़ी आर्ट, राइट। अब यहाँ पे कुल्फ़ी आर्ट कहाँ पर है, कुल्फ़ी आर्ट ये है, राइट। अब उसने कहा, क्या कहा कि तुम बता सकते हो अभी मैं कौन से स्टॉल पे हूँ, मैं जो है कुल्फ़ी आर्ट की तरफ देख रही हूँ। तो अभी ने बोला द वन विद अ ब्लू फ्लैग ऑन इट। तो उसने प्रिडिक्ट किया कि क्या ये वाला ब्लू फ्लैग वाला, नो। सोनी ने बोला द सेकंड स्टॉल फ्रॉम देयर इन फ्रंट ऑफ द येलो रूफ्ड स्टॉल। तो वहाँ से सेकंड वाला 1 2 और इन फ्रंट ऑफ द येलो स्टॉल। तो ये येलो स्टॉल, इसके सामने वाला ये वाला स्टॉल, ठीक है। तो अभी ने क्या बोला, अभी ने बोला ओ आई गॉट इट, वेयर द पपेट्स आर केप्ट इन द बास्केट। तो उसको पता लग गया इस वाले से 2 आगे और यहाँ पे पपेट रखे हैं बास्केट में, राइट। तो इस तरीके से उस जगह का पता चल गया। सो लेट अस प्ले। यहाँ पर भी एक पैटर्न को आपने बताया कि मैं कहाँ पर हूँ और दूसरा बच्चा प्रेडिक्ट कर पाया कि आप हो कहाँ पे। तो ऐसे ही आप इमेजिन करो योर सेल्फ सिटिंग विद सोनी एंड अवी, यू थिंक ऑफ अ प्लेस और ए स्टॉल दैट चैलेंज योर फ्रेंड टू फाइंड आउट विच स्टॉल यू हैव इन योर माइंड, यू कैन हेल्प देम गेस बाई आंसरिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इमेजिन करो कहीं पर हो आप और आप स्टॉल के आसपास की लोकेशन बताओ और दूसरे को गैस करने के लिए बोलो और वो गैस करे, राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। दादा एंड दादी ऑफ सोनी एंड अवी आर वेटिंग फॉर देम इन चौपाल। तो अनाउंसमेंट हुई उन दोनों के लिए कि दादा दादी सोनी और अवी के चौपाल में बैठ के उनका वेट कर रहे हैं। तो सोनी पूछते वेयर इज़ द चौपाल। फिर उन दोनों बच्चों ने किसी पास में जो बड़े थे एल्डर, उनसे पूछा अंकल कैन यू हेल्प अस फाइंड द चौपाल। तो उन्होंने बोला वी कैन फाइंड द चौपाल फ्रॉम द मैप दैट इज़ प्लेस्ड हेयर। तो आप जब बड़े बड़ी जगहों पे जाते हैं जैसे ट्रेड फेयर में या कहीं पे, वहाँ पे मैप्स होते हैं, तो मैप्स को आपको रीड करना भी आना चाहिए, राइट। दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि मैप्स में सारा चीज़ें बताई हुई होती कहाँ पे कौन सी चीज़, राइट। तो उन्होंने बताया देयर आर पिक्चर्स हेयर विद देयर नेम्स ऑन दिस मैप, द पिक्चर ऑफ द हट शोज़ द हैंडीक्राफ्ट स्टॉल। तो ये जो हट शेप है ये हैंडीक्राफ्ट बता रहे हैं। अब वो कहाँ पर थे, वो थे चौपाल पे। अब चौपाल कहाँ पर है, राइट। चौपाल पार्किंग है। उन्होंने कहाँ बोला दादी आर वेटिंग फॉर देम इन द चौपाल। तो चौपाल हमें ये वाला जो साइन है ये है चौपाल का। तो ये वाला है साइन, यहाँ पर बैठ के वो उनके दादा दादी वेट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमें मैप से पता चल गया, राइट। तो इससे डायरेक्शंस का पता चलता है ना, और डायरेक्शन आपको समझ में आनी चाहिए। आपको मैप का आप कितनी सारी चीज़ें इससे सीख पा रहे, राइट। तो इस तरीके से आपको इसमें अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इनके आंसर करके
आप देख सकते हैं, राइट। वॉक ऑन द ब्लू लेन वगैरह, तो इनको करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये तो हम जब छोटे थे तो न्यूज़पेपर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती थी जिसको हम खेलते थे कि देर आर 2 ways टू गो आउट ऑफ द सूरजकुंड फेयर, वन सीम्स टू बी अ मेज, द अदर गोज स्ट्रेट देयर, फॉलो द मेज विथ सोनी एंड अवी टू एग्जिट द फेयर। तो यहाँ से चले, ये चले, ये चले, ये चले और फिर एग्ज़िट हो गए। तो इजी था ये तो, है ना। तो इस तरीके से हम पता लगे। शेयर द वे यू वेंट थ्रू द मेज, राइट द थिंग्स यू फाउंड ऑन द वे। तो मेज में कौन सा रास्ता फॉलो किया वो बताओ, और रास्ते में जाते हुए तुम्हें क्या क्या मिले, क्या क्या चीज़ें मिली वो भी बताओ, राइट। तो बाद में तो ये कुछ एसेट्स हैं जिनको आप कट करके, है ना, यहाँ से कट करके वो जो रंगोमेट्री की टाइल्स फिल करनी थी वो वाली चीज़ कर सकते हैं, ये है ना, हाफ पोर्शन वगैरह, ये चीज़ें वही लिखी हुई हैं। और कुछ एक्टिविटी है कि डॉटेड लाइंस पे कट करो और इसको फोल्ड करके पैकेट बना के देखो, राइट। कट ऑन द डॉटेड लाइंस एंड फोल्ड अलोंग द डार्क लाइंस, राइट। तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को दी हुई हैं, करके देखेगा, और ये सब बड़े इंटरेस्टिंग है, राइट। थैंक यू।